उसको समझना चाहते हैं आपसे। आपके लिए, आशुतोष राणा के लिए रावण का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्या व्याख्या होती है? मेरा ये मानना है कि रावण का जो चरित्र है वो एक ऐसा चरित्र है कि अगर आप उसको देखेंगे तो उनके अंदर वो सब कुछ था जो किसी भी सफल व्यक्ति के अंदर होता है। सफलता प्राप्ति के लिए जितने उद्यम किए जा सकते हैं अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए, वो रावण ने वो सारे के सारे उद्यम किए। रावण की पूरी यात्रा साधना से शुरू होती है, लेकिन रावण की वो साधना की जो यात्रा है शिव के माध्यम से, जो शिव को उन्होंने साधना जो शुरू किया, लेकिन उनका जो मार्ग है वो साधना से लेकर सत्ता और सिंहासन तक है। रावण ने ज्ञान के उस परम शीर्ष पर जाकर, चाहे आप उनको ज्ञान बल देखें, धन बल देखें, बाहुबल देखें, रूप बल देखें, अगर आप देखें हमारे आपके सबके एक सिर है लेकिन उनके 10 सिर थे। ये कहा जाता है हमारे आपके 2 हाथ हमको कम पड़ते हैं, उनके पास 20 हाथ उनको कम पड़ते थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस व्यक्ति के पास वो सब कुछ हो, उसके बाद फिर ऐसा क्या हुआ कि उस व्यक्ति का उस शिखर पर खड़े होने के बाद उसकी जो यात्रा है वो शून्य में समाहित हो गई। और जिनके शमन के लिए परमात्मा श्री राम को, मतलब निराकार की उपाधि से विरादरी से साकार में उपस्थित होना पड़ा, परम ब्रह्म परमात्मा को, तो निश्चित रूप से एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्तित्व है, या एक ऐसी चेतना की कथा है जो हमको और आपको कहीं ना कहीं सोचने के ऊपर विवश करती है कि जीवन में यदि उपासना करनी है तो कामना से प्रेरित होकर ना करना, भावना से प्रेरित होकर करना। जीवन में यदि शिव को साधना है तो फिर सत्ता और सिंहासन की तरफ मत भागना, फिर सत्ता और सिंहासन से शिव की तरफ भागना। तब हम पाएंगे कि वो शिव आपको वो प्राप्त प्रदान करेंगे जो शिव को प्रिय है। तो रावण की जो यात्रा है वो यही यात्रा थी कि उनको शिव से चाहिए था, लेकिन राम की जो यात्रा है वो ये यात्रा थी कि उनको शिव चाहिए थे।